बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं जी। तो आज हमने बैठे बैठे मूड बनाया और लेट नाइट निकल चले हम मवेशी मंडी की तरफ। जी हाँ, रास्ते में हम रवा दवा थे। 1 घंटे का सफ़र करके मवेशी मंडी आखिरकार आ ही गई। अच्छे से एंट्रेंस लिया। एंट्रेंस लेने के बाद हमने सोचा कि सबसे पहले हम विज़िट करेंगे वो वाले कैटल फार्म जो कि अब आबाद हो चुके हैं। जी हाँ, तो बहुत सारे कैटल फार्म्स, बहुत सारी रौनकें लग चुकी हैं, तो आपको देंगे अपडेट्स, तो चलिए हमारे साथ। तो यहाँ पर हम आए और सबसे पहले हमने एंट्रेंस ली आफरीदी में। इन्होंने काफ़ी 2-3 साल के ब्रेक के बाद कमबैक किया है और बड़ा ही धमाकेदार कमबैक है। क्या जानवर है इनके पास, बेहतरीन जानवर है, क्या साइज़, क्या रंग, क्या बनावट और क्या इन्होंने इसको अच्छे से पाला है। अच्छा खासा कलेक्शन है। इसका मतलब इन्होंने पूरा साल इन जानवरों की कलेक्शन को जमा किया, फिर इनकी पलाई की, खिलाया, पिलाया, तंदुरुस्त किया और आज वो सबके सामने मौजूद है। अब यहाँ ये जो जानवर है इसका कलर कितना खूबसूरत है और ना ही बहुत फ्रेंडली था, ना ही ये बच्चों को मार रहा था। बहुत प्यारा जानवर था और बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट कलर में था। ठीक है ना भई? उसके बाद हमने इनके और जानवरों को भी विज़िट किया। तो अल्लाह ताला ने जिसकी इस्तात रखी है तो वो यकीनन इन जानवरों को ख़रीद के भी लेके जाएँगे और अपने घरों की रौनक बनाएँगे। तो हर हालत में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम इन सब चीज़ों को ख़रीदें और कुर्बानी ज़िबा करें और कुर्बानी का जज़्बा रखें। जानवर तो बहुत प्यारे थे, एक से बढ़कर एक, दिल ही नहीं भर रहा था। हर जानवर एक दूसरे से मुख्तलिफ था और बहुत अलग था और नो डाउट इनका कलेक्शन बहुत अच्छा था। ये देखिए, ये एक जानवर ये था, ये भी बहुत प्यारा था। इसको तो बच्चे मोमो के नाम से पुकार रहे थे, जो गाय की टॉफ़ी की ऐड में आती थी मोमो। चलें जी, इसके बाद हमने एक के बाद एक विज़िट करते-करते हम आखिर कॉर्नर तक पहुँच ही चुके थे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने जो जानवर देखा वो तो मुकाबला उसका किसी से भी नहीं था। जी, दिस ब्लैक वन, इसका मुकाबला, इसको कंपैरेटिव आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जानवरों को वॉक करा के, दौड़ा के, भगा के दिखाया जा रहा था उन लोगों को जो परचेज़िंग के मूड में जानवर को डन कर लेते हैं, तो उनको फिर उसके दाँत दिखाए जाते हैं, चलाया के दिखाया जाता है, दौड़ा के दिखाया जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर और दूसरे जानवर भी मौजूद थे। इन जानवरों को देखते-देखते हम दूसरे कैटल फार्म में भी आ गए थे। तो अब फ्रंट रोड पे जो साथ में फूड स्ट्रीट के साथ जो पट्टी थी, वो बिल्कुल ब्लैंक थी, लेकिन अब वो बहुत आबाद हो चुकी है। बहुत रंगारंग अच्छे बेहतरीन किस्म के कैटल फार्म्स लॉन्च हो चुके हैं। इनसे मिलिए। ये बिल्कुल छोटे साइज़ की बछिया थी जिन्हें गीनी कहा जाता है। जी हाँ, अब इन्होंने ये देखें, हमने फ़िल्मों और कार्टूनों में हमेशा बफ़लोज़, भैंसें काली ही देखी हैं। यहाँ कोई कह सकता है कि इतनी खूबसूरत कोई भैंस भी हो सकती है। इस जानवर का जो प्रिंट था वो निहायत ही खूबसूरत था। अल्लाह ताला ने इनकी स्किन्स का पैटर्न्स भी कितना खूबसूरत बनाया है। आप टेंट्स को देखिए, क्या लाइटिंग की हुई थी, क्या उन्होंने फ़ैन्स भी लगाए हुए थे, जनरेटर्स लगाए हुए थे। यहाँ आ गई हैं छोटे साइज़ की गेनियाँ, बहुत प्यारी, बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक और बहुत फ्रेंडली। इनका साइज़ मेरे ख़्याल से इतना ही रहता है, ये छोटे साइज़ की ही होती हैं। अब इन्होंने भी इनको निकाला और अपने फ्रंट में लाकर बाँध दिया, जो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन बना। ये साहब भी मौजूद थे, इनसे मिलिए, ये तो बहुत ही फ्रेंडली थी। जहाँ खाने-पीने की दुकानें मौजूद थी, वहाँ ऐसी शॉप्स भी थीं जहाँ पर गायों के मोरे बनते हैं। हम निकले पंजाब ब्लॉक के बैक साइड पे, जहाँ हमने छोटी रेंज के जानवर देखे जो हम परचेज़िंग की नीयत से आज आए थे। तो हमने सोचा कि चलें अब इस ब्लॉक को भी विज़िट कर लेते हैं। इस ब्लैक वाले बछड़े के ये बोल रहे थे भाई जनाब 7 लैक्स, और पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आइए शौकीनों के लिए जगह मौजूद है। भाई यहाँ से हम गए एक शॉप पे, हम आज नियत बना के आए थे कि हमने जानवर ख़रीदना है, तो हमने सोचा चलें इनकी एक्सेसरीज़ ले लेते हैं। हमने यहाँ से झांझर, रस्सी और थोड़ी बहुत और चीज़ें भी ख़रीदी। इन भाई साहब ने मुझे कहा कि आ जाएँ बाजी, अंदर आके वीडियो बना लें। भाई की बात का भरम रखा और बाजी ने भी इसके मौका से फ़ायदा उठाया। तो हम पहुँच गए शॉप के अंदर, क्योंकि शॉप के अंदर बेहतरीन किस्म के जो जानवर ये मोरे वग़ैरह पहनते हैं वो मौजूद थे।
मोरों की कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें 3 चीज़ें थी शायद, वो जो सर पे पहनाते हैं और कमर पे पहनाते हैं। एक मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा निकलवा के देखें। तो मैं अपने बेटे को गाइड कर दी, बेटा इस तरफ से जो इस तरफ है उसको निकलवाओ और देखो, बड़ा बारीक और सफाई से काम हुआ हुआ था। और जब वो जानवर पहनेगा तो उसको चुभने वाला मटीरियल भी नहीं था। इन भाई ने हेल्प की और उसको निकाला। चले हमने एक थोड़ा-सा जो है वो इस शॉप को विज़िट करने के बाद अंदाज़ा हमें हो गया था कि अ, मोरे वग़ैरह जो हैं किस रेंज में मिल जाएँगे। तो फिर मैंने इन लोगों से कहा कि भई चलो पहले जानवर तो खरीदें, उसके बाद इन चीज़ों को खरीदेंगे। तो हम पहुँचे बैक साइड पे, फिर हम दोबारा हमने विज़िट किया। ग्रीन लतीफ़ सोसाइटी जो है वो वहाँ पर पहुँचे। इन ये हमें समझ में आई थी, एक जानवर हमें ये समझ में आया था। रेंज भी अच्छी थी, मुनासिब थे दाम इसके। उसके बाद हम पहुँचे अंदर, एक ब्राउन कलर का और बछड़ा मौजूद था, हमने उसके रेट्स भी लिए। तो अच्छे रेट्स में मौजूद थे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब मैंने लास्ट वीक विज़िट किया था, तो उस टाइम पे रेट्स कम थे। आई थिंक दैट वाज़ द परफेक्ट टाइम फॉर परचेज़िंग, बट अब चूँकि इतने दिन पहले तो कोई भी नहीं खरीदता जानवर, तो हमने 1 हफ़्ते बाद विज़िट किया तो डिफ़रेंस था। जो अमाउंट पहले बता रहे थे, जो उनकी डिमांड्स थी, तो अब उनकी डिमांड्स में काफ़ी डिफ़रेंस आ चुका था। और मेरे ख़्याल से जैसे ही दिन करीब आएँगे तो डिफ़रेंट आएगा, मार्जिन जो है वो या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। हमने बहुत सारे जानवर देखे, हमें बहुत सारे जानवर पसंद आए, लेकिन कहीं हमारी बात ना बनी, कहीं बेचने वाले की बात ना बनी। ये बछड़ी भी बहुत गोल-मोल सी थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन कद में थोड़ी छोटी थी। तो अब हम रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे बहुत टायर्ड हो चुके थे। तो हमने सोचा कल फिर आएँगे, कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो, न्यू अपडेट्स के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।